जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज फिर सत्संग करने का मौका दिया। गुरु दी गल्ला गुरु ही जाने, रब दी गल्ला रब ही जाने। किस तरह कैसे his ways he knows। इंसानी जन्म को अगर हम देखते हैं, लकीली वी आर वेल ऑफ, वी आर प्रिविलेज्ड। बहुत सारी संगत, बहुत सारी जनता हिंदुस्तान की बात करें, दे आर अनप्रिविलेज्ड, दे आर अंडर प्रिविलेज्ड। दुखों से भरा है उनका जीवन। हम लोगों का जीवन में दुख नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में सुख दुख दोनों है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे दुखों में अपना जीवन जी रहे हैं, और शायद एक इंसान योनि ऐसी है जिसको सुख और दुख का एहसास कुछ ज्यादा होता है। हम लोग गुरु से, ईश्वर से, जिसको जो भी मानता है, वहां जाते ही इस वजह से हैं कि हमारे दुखों में कमी आए या दुखों का अंत हो। और मेरा जितना भी गुरुजी के संग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, जो जर्नी मेरी गुरु के संग हुई है, चाहे आज जिस संगत को एक रेडीमेड भगवान मिल गए हैं, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जिस समय गुरुजी अपने शरीर में थे। मोर और लेस 80 to 90% संगत जो भी थे, एंड मोस्टली फ्रॉम द प्रिविलेज क्लास, वो गुरुजी के पास अपने दुखों के अंत के लिए ही आती थी, मुसीबतों के अंत के लिए आती थी, मुसीबतें ठीक कराने आती थी। प्रिविलेज क्लास। कल मैंने आज शुरू किया कि इस इंडिया में आप देखेंगे तो 90% लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं। उनको कितना दुख, कितने कष्ट हैं पता नहीं, लेकिन कोई किसी को भी मानता हो, वो तभी ईश्वर के दरबार में आता है। एक तो परिवार का ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो फॉलो करने के लिए आता है। पर आता वो मांगने इसी वजह से ही है कि ये रिचुअल्स जो भी वो करता है कि मेरे दुखों का अंत या मेरे पास दुख ना हो। बाकी क्योंकि बाकी काम तो संग में रूटीन में चलते हैं, लेकिन मेरी अपनी रीडिंग है, मेरी अपनी सोच है कि गुरु के पास हम लोग सिर्फ ये सुन के आते हैं कि यहाँ कष्ट कम होते हैं, इस वजह से हम सिर्फ गुरु के पास आते हैं। उनमें से एक मैं भी था। मैं तो ऑनेस्टली उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा कोई पर्पस नहीं था गुरु के पास आने का, मैं आता भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था। और मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं सपने में भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं गुरु जी के पास जाऊंगा। मतलब ये सपना भी मुझे नहीं आ सकता।
और आज भी ये सच्चाई है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गुरु के संग हुए, दूसरों के सुने, कई अंकल आंटीज के सुने, अपने संग जो हुए, अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई कहे कि रब है, अदरवाइज मैं बात करूं कि रब का कोई रूप या रंग होता है, अदरवाइज मैं बात करूं कि हम लोग कोई डिवाइन पावर के अंडर रहते हैं, आई वोंट बिलीव दैट, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ऑल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द गुरु जी। But I have to perforce believe in the God, वरना मैं आज भी नहीं मानता ईश्वर में। सॉरी, आज मनना पैंदा है क्योंकि यू हैव सीन एंड यू हैव हर्ड फ्रॉम योर नियर्स एंड फ्रॉम योर डियर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। इतने एक्सपीरियंसेस आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और इतने सारे एक्सपीरियंसेस आप उन लोगों की सुनते हैं जिन लोगों को शायद इंटेलेक्चुअल क्लास का मैं आदमी बोलूँगा। और गुरु ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। गुरु जी कहते सी इतने प्रैक्टिकल होता और तुसी कंजरानू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए तुसी कंजरानू गुरु समझ नहीं आंदा। हिज वेज। ईश्वर की कौन सी शक्ति कहाँ है, ईश्वर की कौन सी शक्ति कैसे वर्क करती है, वो ईश्वर को पता, ना हम समझ सकते हैं। और एज पर माई गुरु उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जितने जुत्ते ला के आंदे हो उतने अपना दिमाग छट गया। हम सब आते अपने मतलब से हैं, आना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बिना मतलब के तो गुरु के पास कोई नहीं आ रहा। आना भी चाहिए, अपने मतलब से ही आना चाहिए, अपनी मांग के संग ही आना चाहिए, लेकिन मतलब ही नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, गुरु को मानो मत मानो, बहुत बड़ा शायद फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबके अपने दूसरे अंकल आंटीज के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। गुरु जिसको जो एक्सपीरियंस है, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस सही हैं, मेरे एक्सपीरियंस भी सही है, मेरे अपने हैं, उनके अपने। और गुरु के तो पता नहीं कितने एक्सपीरियंस किसको किस रंग में देगा। किसी को नॉर्थ डायरेक्शन में भेज के उसका ब्लेस करेगा, किसी को साउथ में भेज देगा, किसी को हवा में ब्लेस करेगा, किसी को पाताल में ले जाकर ब्लेस करेगा। ही नोस। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गुरु को मानो मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु की मान लो। एक सत्संग आज मैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सत्संग सुने, एज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि मैंने 2003 में गुरु जी का स्वरूप देखा था। 2004 7 जुलाई को मैं गुरु के दरबार में गया था, जो 6 दिन के बाद आने वाली है। और वैसे भी हम लोगों के लिए बहुत पवित्र मंथ है कि जब हमारे गुरु जी ने अपने इस सोने रूप में, इस सुंदर खूबसूरत रूप में, जुगरी में, एक छोटे से गांव में जन्म लिया। धन्य है वो परिवार में, क्योंकि धन्य इस वजह से है क्योंकि गुरु ने वो परिवार छांट के वहां जन्म दिया। कहीं ना कहीं तो लेना था, कहीं ना कहीं तो लेना ही था, लेकिन वही परिवार क्यों चुना? उसका रीजन गुरु को पता, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि वो परिवार चुना,
with their all shortcomings, with their all good we have to love them. हमें अपने गुरु से प्यार करना है तो गुरु परिवार से ही प्यार करना है। खाली उस परिवार से तो करना ही करना है, हमें आपस में ही प्यार रखना। गुरु की लीलाओं को हम समझ नहीं सकते, किसी भी गुरु की लीला को हम नहीं समझ सकते। जैसे मैंने कहा कि मुझे ईश्वर को मानना पड़ रहा है, मैं मानता नहीं हूँ, आज भी नहीं मान सकता, सिर्फ गुरु जी की वजह से मानना पड़ रहा। और उन्होंने वो परिवार क्यों चुना वो उनको पता, जहाँ उन्होंने जन्म लिया गुरु जी ने, और अपनी लीलाएं हम लोगों को दिखाई और बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। गुरु जी कोई मास प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन जब अकेले में बैठे होते थे तो उस समय कई संगत को कुछ ना कुछ कहते रहते थे। लेकिन आज मैं एक सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ जिसमें बहुत क्लियर है कि हमें गुरु की लीला समझने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या दिखाया, दूसरे को क्या दिखाया, मुझे ऐसा बताया तो दूसरे को ऐसा बताया। ही नोज बेटा कि किसको क्या बताना है, कौन से पाठ किसको पढ़ाए। मुझे अगर बोला कि से फॉर एग्जांपल कि आज खीर खानी है, कोई ज़रूरी नहीं आप में खीर खानी है, और खीर खाने का दिन मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। एक सत्संग में पहला आपके संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग है गुरु जी जब जलंधर मंदिर में थे। 2007 में गुरु जी ने शरीर छोड़ा। 2010 तक जब मैं मंदिर में था, सबको पता बहुत कम संगत होती थी, बहुत कम संगत आती थी। उस टाइम कई पुराने अंकल आंटीज, कईयों के नाम हम लोग आज भी जानते हैं, लेकिन कईयों के नाम हम नहीं जानते कौन थे, वो आके वहाँ सत्संग करते थे। और गुरु से कुछ ऐसा लगाव था मुझे, ये मैं नहीं कहूँगा कि मुझे श्रद्धा थी, मुझे कोई विश्वास था, मुझे कोई गुरु के अंदर आस्था थी, या मुझे गुरु से कोई उम्मीद रह गई थी जब 2007 में गुरु ने शरीर छोड़ दिया था। पर पता नहीं क्यों एक खिंचाव गुरु ने रखा था, वो भी उनकी ब्लेसिंग्स थी कि मैं बड़े मंदिर जाता था। Not that regular when Guruji was in his physical form, but still I used to go to बड़ा मंदिर। बहुत लोगों के सत्संग सुनता था, कुछ को आज मैं पहचानता हूँ, कुछ को मैं शायद पहचान भी ना पाऊँ। उसी में से एक सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग है, ये मैंने सुना, आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के जलंधर मंदिर, इफ आई एम वेरी राइट, एक अंकल, शायद उनका नाम त्रिलोचन सिंह, रहते थे। गुरुजी ने जलंधर मंदिर में रहे। त्रिलोचन सिंह राधा स्वामी सत्संग व्यास के एक सेवादार थे और सालों से राधा स्वामी सत्संग व्यास को मानते थे। उनको भी पता चला कि कोई इस एरिया में बाबा, छोटा या यंग बाबा आ गया है। वो कभी गुरुजी के पास नहीं गए। वन फाइन डे ही वॉज स्टैंडिंग अपने घर के बाहर, घर के दरवाजे पे, तो गुरुजी उनके पास हाथ जोड़ते हुए आए। बोले उनसे, त्रिलोचन सिंह कभी कभी साढ़े घर भी आ जाया कर। अब क्योंकि वो राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक बात, एक नया लड़का सा, नया गुरु बन के उनके सामने आया है, तो त्रिलोचन सिंह ने गुरुजी को कोई भाव नहीं दिया और सीधा कहा, हाँ जी आवांगे, हाँ जी आवांगे।
फिर गुरु जी ने कहा कभी कभी साढ़े को कभी कभी साढ़े घर भी आके चाय पी लिया कर। हाँ जी आवांगे आवांगे। He didn't call Guruji inside and he never went to Guruji's place. फिर एक आध बार फिर गुरुजी आए, हाँ भाई त्रिलोचन सिंह कभी कभी साढ़े घर भी आ जाया कर, कभी कभी साढ़े नाल भी बैठ के चाय पी लिया कर। फिर त्रिलोचन सिंह ने कहा जी हाँ जी आवांगे जी आवांगे। उस समय पंजाब में टेररिज्म अपने हाइट पे था। एवरीबडी नोज कि कंडीशन ऑफ द पंजाब वाज वेरी बैड फाइनेंशियली, जो आज हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर ही वाज रनिंग हिज वन शॉप एंड बीसी। महीने की जो पहले किसी टाइम पे लॉटरीज का बड़ा चलन था, आजकल तो नोटबंदी के बाद मोदी जी ने जरा बहुत सारे चलन बंद कर दिए। उनमें से एक चलन ये भी, बीसी वाला जो चलन है वो बहुत कम हो चुका है। जो फ्रीडम हम लोगों को थी वो फ्रीडम हम लोगों की बहुत कर्टेल्ड हो चुकी है। तो उस समय बीसी का टाइम था जब बीसियाँ चला करती थी, एंड ही वॉज ऑर्गेनाइजर फॉर द बीसी एंड टोटल लॉज ही वर्कड इन ईयर 19 whatever 85, 86, 87 जब गुरुजी वहाँ गए, अराउंड 84 लाख रुपीस। और उग्रवाद अपने चरम पे था। इट वॉज एट द हाइट। सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। पैसे देने वाले भाग चुके थे, लेने वाले सड़क के ऊपर खड़े थे। होता भी जनरली यही है कि व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, जिनसे आपने पैसा लेना है वो तो दूर हो जाते हैं, जिनको देना है वो आपके सर के ऊपर आते हैं। तो पैसे लेने वाले सर पे थे, वो इधर उधर छुप के भाग रहे थे। तब उनको गुरुजी के बारे में ध्यान आया और वो गुरुजी के पास जलंधर मंदिर पहुंचे। गुरुजी कहना है, गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई त्रिलोचन सिंह उन फंस गया। उसने कहा, हाँ गुरुजी फंस गया। ले फिर की होया? उसने कहा, गुरुजी बीसी में सारा कुछ बर्बाद हो गया, लेने वाले गोली मारने को तैयार हैं, देने में कोई पैसा दे नहीं रहा, मैं की करा दसो। घर और दुकान दोनों बेचता हूँ, 30 लाख में बिक जाती हैं, फिर भी मुझे 82 लाख रुपए देने हैं, बाकी 52 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? और घर और दुकान अगर बेच देता हूँ तो खाऊंगा कहाँ से, रहूंगा कहाँ? कुछ कृपा करो महाराज, कुछ बख्शो। तो गुरुजी कहते फिर अपने गुरुकुल नहीं गया। उसने कहा, महाराज गया था पर वहाँ तो मिलने का मौका ही नहीं मिला। कहते ले इन्ने वड्डे तेरे गुरु, इन्नी तू उन्होंने सेवा की है, जाओ ना को। कहते नहीं जी मैं तुहाडे कोल आया, दसो मैं तुहाडे कोल मंगन आया, दसो की करना। तब गुरु जी ने कहा, कहते मेरे तो की मंगना, अब भाई जिन्हों की सेवा की है, जिन गुरुआं की तू सालों साल सेवा की, उन्होंने तो जाके मंग, मेरे तो की मंगना, तू मेरी सेवा थोड़ा की है। उसने फिर हाथ जोड़े। उसने कहा, महाराज उत्थे मैं कई बार कोशिश की है पर अंदर एंट्री नहीं मिल पा रही, तुसी दसो मैं की करा? कहने नहीं, अपने गुरु को ली जा, वही दसनगे, वही तेरा काम करेंगे। कहते नहीं महाराज मैं कई बार गया लेकिन कोई उत्थे सुनता ही नहीं। कहते मैं की करा? जिस गुरुआ की सेवा की है उन्हें तो जाके मंग।
कह रहा मैं खाली हाथ गुरु के दरबार से वापस आया, इधर उधर भागता रहा। फिर एक दिन ध्यान में मेरे आया कि एक बार फिर मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास में जाके महाराज से मिलता हूँ। बस पकड़ के ही वेंट टू सत्संग व्यास। सत्संग व्यास में मैं कभी नहीं गया किसी भी जगह पे, मुझे पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन जैसा अंकल ने मुझे बताया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सत्संग व्यास में महाराज से मिलने के लिए उस टाइम, आज की तारीख में क्या होता मुझे नहीं पता, उस टाइम जो उन्होंने बताया कि उस टाइम एक रजिस्टर में पहले एंट्री होती थी, फर्स्ट सिक्योरिटी चेकअप, उसमें आपको अपना नाम, अता, पता, पर्पज ऑफ विजिट, ये सब लिखना होता था। क्या नाम लिख दिया था, पता लिख दिया। अब सिक्योरिटी में जो भी सेवादार खड़े थे उन्होंने कहा कि अंकल हाँ जी, अपना पर्पज ऑफ विजिट। देन ही सिंपली सेड कि भाई मेरी पर्सनल विजिट है। उन्हें तो पर्सनल कुछ नहीं होता, लिखना पड़ेगा किस कार क्या है। उन्होंने नहीं जी मैं तो पर्सनल विजिट करनी चाह रहे हैं। कहते सेवादारा ने एक दूसरे ने देखा, फिर वो उसको एंट्री मिल गई। फिर दूसरी सिक्योरिटी चेकअप में गए, फिर अगेन पर्पज ऑफ विजिट, अगेन ही टोल्ड देम कि पर्सनली आई हैव टू मीट फॉर सम रीज़न। उन्होंने फिर टोका कि यहाँ पर्सनली कुछ नहीं होता, यू हैव टू राइट द पर्पज ऑफ योर विजिट। अगेन ही रोट पर्सन। दूसरी सिक्योरिटी से भी एंट्री अंदर मिल गई। कह रहे जैसे ही मैं विजिटिंग हॉल में पहुंचा, अंदर से आवाज आई कि कोई त्रिलोचन सिंह आया, उनको महाराज अंदर बुला रहे। कह रहे वैसे ही मैं अंदर गया, महाराज जी बैठे सी, मैंने हाथ जोड़े, उन्होंने पूछा हाँ जी की करना आए हो। मैं बस एक लाइन बोली, 82 लाख रुपये। कह रहा अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। इतने महाराज जी ने पेन लिया, कागज़ लिया, उसको 82 लाख रुपए लिखे, जाओ 82 लाख रुपए ले लो। मुनीम तो जाके 82 लाख रुपए ले लो। कह रहा मैं आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि मैंने भी कुछ बताया भी नहीं, उससे पहली 82 लाख की पर्ची मेरे हाथ में आ गई। लेकिन मैं कह रहा मुनीम के पास गया, मुनीम ने 82 लाख रुपए निकाल के टेबल पे रख दिए और कहा लाओ जी अटैचियाँ लाए और अटैचियाँ छपाओ, क्योंकि 100 रुपये की नोटों की गड्डी थी। उस समय 1000, 500 या 2000 के नोट नहीं होते थे। तो मैं क्या जी अटैची तो मिलाया नहीं। उन्हें 500 रुपये कड्डे, उन्हें 500 रुपये फड़, पहले अटैचियाँ खरीद लें, दादी तो नोट लेके जाएगा भाई। अटैचियाँ खरीदी गई, 82 लाख रुपए उसमें डाले गए। उन्हें आए किस तरह? उन्होंने जी महाराज मैं तो बस तो आया। कहने बस से थोड़ा ना 82 लाख रुपए लेके जाएगा। उसके पैसे में से 500-700 और लिए, जो भी सत्संग व्यासी गाड़ी चलती है वो उसको जलंधर में छोड़ के आए। जब भाई साहब जलंधर पहुंच गए, 82 लाख रुपए बांट दिए। बांटने के बाद फिर वो गुरु जी के पास है। कहना फिर गुरु जी बैठे हुए थे। फिर चांदी कहते हाँ भाई त्रिलोचन सिंह, फिर तेरा काम हो गया? उसने कहा महाराज हाँ हो गया। पर गुरुजी कामते हो गया, कामते मेरा हो गया, पर ये दसो काम किस तरह होया? भाई अब आदमी के अंदर कई क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पैदा होगा, दूसरा क्वेश्चन पैदा होगा, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि कैसे जो महाराज जी से मैं मुलाकात नहीं कर पा रहा था, गुरुजी ने इंसिस्ट किया जाओ जाके मिल के आओ। मैंने सिर्फ 82 लाख बोले, मुझे 82 लाख की पर्ची मिल गई। भाई इस कोई लॉजिक तो कहीं नजर नहीं आता। इसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। वही उसने गुरुजी से कहा महाराज कामते हो गया, पर ये थे दसो कम किस तरह होया? तब गुरुजी ने जवाब दिया, कहते गुरुजी ने क्या कम हो गया ना,
मजे कर, अपने कम नाल मतलब रख। और गुरुआं दी टेलीपैथी समझण दी लोड़ नहीं है। जो काम हो गया बस कम नाल मतलब रख, मजे कर, ऐश कर। इन्ना दिमाग मत ला, गुरुआं दी टेलीपैथी ना समझण दी कोशिश भी ना कर। बहुत सिंपल सी बात है। इस डिवाइन पावर्स की कौन सी एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है, कहां से कौन कौन से मूवमेंट्स चलते हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। गुरुआं दी टेलीपैथी, कौन सा गुरु छोटा कौन सा गुरु बड़ा, मत समझो, इन बातों को समझ भी नहीं सकते। उस दिन कह रहे थे लोचन सिंह जी, उस दिन के बाद एक दो चीजें समझ में आई, वो चीजें मैं सब संगत को समझाना चाहता हूँ। हम लोग गुरुओं की टेलीपैथी नहीं समझ सकते, हम ना ईश्वर को समझ सकते, ना हम अल्लाह को समझ सकते। समझ भी नहीं सकते और समझने की जरूरत भी नहीं। लेकिन कुछ चीजें समझ में आती है किसी भी सत्संग के थ्रू, जो त्रिलोचन सिंह जी को भी समझ में आई कि जिस गुरु के यहाँ जाके जिसने कल्याण किया, 82 लाख रुपए राधा स्वामी सत्संग व्यास से मिले, वहां सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, आपकी एंट्री होने के बाद आपको एंट्री मिली, और एक गुरु आपके संग फ्रीली बैठा हुआ है, जो आपको बिना बताए मार्गदर्शित कर रहा है। कह रहे मैं उस दिन से गुरु जी का कंप्लीट भक्त हो गया। आप किसको मानते हो या किसको नहीं मानते वो आपकी इच्छा है। मैं इतना ही मैं कहूँगा आप लोगों से कि मेरे गुरु जी ये बोलते थे, इकनुमन, एंड इन माई लाइफ, in my practical experiences, he is mother of all mothers, he is father of all fathers, he is God of all gods. मुझे नहीं पता ईश्वर क्या है। हर पल में हमारे साथ है, हर क्षण में हमारे साथ है, हर मोमेंट में हमारे साथ है। ये हर समय उन्होंने हमें दिखाया है, मुझे किसी और ने नहीं दिखाया। मुझे ना राधा स्वामी जी ने दिखाया, ना मुझे राम जी ने दिखाया, ना मुझे कृष्ण जी ने दिखाया। मेरे गुरु ने मुझे दिखाया, मैं कहीं और क्यों भटकूंगा। अगर आपको राम ने दिखाया, मत भटको जगह जगह, राम के भक्त हो जाओ। मुझे तो सिर्फ मेरे गुरु ने दिखाया, गुरु नहीं होते तो मैं राम को भी नहीं मानता। और इंसानी जीवन के अंदर, चाहे ईश्वर भी इंसान के जीवन में आता है। रामायण की अगर हम बात कर रहे हैं, भगवान इंसानी चोले में आए, जिसके मुट्ठी में पूरे दुनिया की पकड़ हो, वो एक सोने के मृग को पकड़ने के लिए भागे और उनका जीवन पूरे दुखों की पकड़ में आ गया। ये है इंसानी चोला। भगवान भी जब इंसानी चोले में आए, सोने के मृग को पकड़ने के लिए वो गए, उसको पकड़ते पकड़ते 14 साल 15 साल जो भी उनका वनवास का टाइम में, रावण और इसका टाइम था, पूरा उनके जीवन में आंसुओं से बह गया। उनका जीवन दुखों की पकड़ में आ गया।
उसके बाद सबको पता है कि सीता माता के बच्चों के बाद भी वनवास में वो गई। तो यही लाइफ है। इंसानी चोले में भगवान भी आएगा, उसको कष्ट लेने पड़ेगा, उसको अपनी मैं छोड़नी पड़ेगी। यही मैंने एक सत्संग में सुना था कि भगवान जब इंसानी चोले में आता उसको भीख भी मांगनी पड़ती, क्योंकि भगवान जब इंसानी चोले में आता अपनी मैं छोड़ने के लिए, इंसानी चोले वाली मैं छोड़ने के लिए उसको भीख भी मांगनी पड़ती। शायद गुरु जी ने भी भीख मांगी हुई है, मैंने ऐसा सुना होगा। अब कितना सच है मुझे नहीं मालूम। अपनी मैं बाहर निकालनी पड़ेगी। एक को मानना चाहिए, जिसको ही मानो। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। तू ही मेरा माता, तू ही पिता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। और मैं खैर पहले भी किसी को नहीं मानता था, और ये मेरा गुड लक समझ लें या बैड लक समझ लें, पहले किसी को मानता नहीं था, आज मैं किसी और को मान नहीं सकता हूँ। सो मे बी दिस इज़ माई गुड लक कि मैं अपने गुरु को ही मानता रहूँ जब से मैंने किसी को मानना शुरू किया। जय गुरु जी। आज के लिए इतना, क्योंकि गुरु जी के अंदर शॉर्टेज ही बहुत है। मैसेज पास होना चाहिए। किसको गुरु जी क्या बताना चाह रहे हैं वो गुरु को पता, मुझे नहीं पता। जय गुरु जी।